ये है एक चुटकी विज्ञान का पहला एपिसोड। क्या आपने कुत्ते को घास खाते हुए देखा है? कुत्ते घास तो नहीं खाते, तो इस व्यवहार का क्या मतलब? इस सवाल का जवाब अंत में, पर आज की कहानी है डॉल्फिन पे। जब हमें कोई खरोंच आए या कोई रैशेस यानी त्वचा पे चुभने वाले कुछ निशान आए, तो हम अस्पताल जाकर डॉक्टर से दवाई लेते हैं। पर अब सोचिए, अगर किसी जानवर को इस तरह की बीमारी हो तो वो क्या करते हैं? 13 साल पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है एंजेला जिल्टनर ने इजिप्ट के लाल समुद्र या रेड सी के डॉल्फिन्स को ध्यान से देखा। डॉल्फिन समुद्र में रहने वाले बहुत ही बुद्धिमान प्राणी हैं और समुद्र के अंदर कॉरल्स पे जाकर बार बार अपने आप को रगड़ते थे। कॉरल समुद्र के भीतर पत्थर जैसे निर्माण है, पर ये बने हुए हैं छोटे छोटे प्रवालों से जो पत्थर जैसे केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन डॉल्फिन्स को और गौर से देखा, तब उन्होंने देखा कि ये डॉल्फिन्स कुछ ही प्रकार के कॉरल्स पे जाते हैं। क्या खासियत है इन कॉरल्स में? इसको जानने में कुछ समय लगा। डॉल्फिन बहुत संकोची हैं और एंजेला जिल्टनर ने इन डॉल्फिन के साथ टाइम बिताकर उनका पहले विश्वास हासिल किया और फिर उन्होंने देखा कि ये डॉल्फिन के कॉरल से रगड़ने से कॉरल के अंदर बैठे हुए छोटे जीव एक तरह का बलगम निकालते हैं। और जब इस बलगम को लेबोरेटरी में देखा गया, इनमें कुछ औषधीय रसायन है। इस रसायन से इन वैज्ञानिकों की सोच है कि इन डॉल्फिन के रगड़ने का कारण है उनके खराशों के लिए दवाई पाना। डॉल्फिन अकेले जानवर नहीं है जो अपने आप से ही दवा ले लेते हैं। हाथी, कई पक्षी और चिंपैंजी भी प्रकृति से कई बीमारियों की दवाई पहचान लेते हैं। और अब हम लौटते हैं अपने घर के कुत्ते पे। अगर आपने कुत्ते को घास खाते हुए देखा है, तो वो इस कारण के लिए है कि कुत्ते को पेट में कुछ तकलीफ है और घास खाने से वो उल्टी कर सकते हैं। लाखों वर्षों के अनुभव के जरिए डॉल्फिन्स को किन कॉरल की तरफ जाना पता होता है और कुत्ते को किस घास की तरफ। वो अपने वातावरण से अनुकूल ढाल गए हैं और इसे तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी में एवोल्यूशन बोलते हैं। पर अब सोचिए, अगर हम इंसानों की वजह से इन जानवरों की वातावरण बदलता जाता है, तो इस प्रकार की क्षमता भी उनमें घटती जाएगी।